किसी का लौट कर आना तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में वापस लौट कर तो आना चाहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है। यदि तुम जानोगे तो निश्चित ही तुम्हें इस बात का आभास होगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौट कर ही ना आए, लेकिन तुम्हारे ना चाहते हुए भी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करने वाला है। यहाँ पर अगर आपको आज की ये रीडिंग मिली है तो निश्चित ही आप इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि ये रीडिंग आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आपको ये मैसेज मिला है तो ये मैसेज से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी बातों का ज्ञान होगा जो कि आगे आपको काम आएंगी, क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या आपका कोई ऐसा अपना व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है और फिर कुछ समय पश्चात वो पुनः आपके करीब आना चाहता है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है कि जिसने आपको एक ऐसे समय पर काफ़ी समय पहले धोखा दिया था, आपके साथ चीट किया था, कुछ ऐसी बातों को लेकर आपके साथ उसका झगड़ा तक हुआ था। यहाँ तक कि आपके सामने सबूत भी आए थे कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, और इसी वजह से जब उसे इस बात का पता चला कि उसका सारा पोल खुल गया है, अर्थात आपको उसकी सारी बातें मालूम हो गई हैं, वो यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसे ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है उसे अपनी सफाई पेश करने का और अपने आप को बचाने का। तो उसका मार्ग केवल एक बचा था, वो यहाँ से जाने का। लेकिन अब उसके मन में एक ऐसा षड्यंत्र उपज कर रहा है जिसमें वो ये सोच रहा है कि काफ़ी समय होने पर, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी समय हो चुका है और आप उन बातों को धीरे धीरे करके भूल चुके हो, अर्थात उस व्यक्ति को भूल चुके हो, उसके बारे में भूल चुके हो, आप अपनी जीवन में आगे बढ़ गए हो और उसके धोखे को भी आप भूल चुके हो कि उसने आपको क्या धोखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर उसका मन किस प्रकार से काम कर रहा है, वो ये है कि वो ये सोच रहा है कि आप सभी बातों को भूल चुके हो और आप उसके धोखे को भी भूल चुके हो, इसलिए वो आपके जीवन में दोबारा आना चाहता है, दोबारा आपको बातों में लगाकर फुसलाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि वो ये सोच रहा है कि आप जैसे ही उसकी बातों को भूल चुके हो, वैसे ही उसके दोबारा वापस आने पर आप उस पर विश्वास कर लोगे, क्योंकि ये उसके मन में उपज रहा है कि जब ज़्यादा समय हो जाता है तो कोई व्यक्ति उन बातों को भूलकर किसी भी व्यक्ति की गलतियों को माफ़ कर देता है। कहीं तक उसकी गलतियां भी यदि वो भूल जाता है तो निश्चित ही आने वाले समय में उसे वापस मनाया जा सकता है, माफ़ी मांगकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, उसका जो भी तरीका हो आपको मनाने का, लेकिन वो आपको निश्चित ही पहले जैसा अपने जीवन में रख करके आपको धोखा देने का पुनः प्रयास करने वाला है। ठीक है, उसके मन के अंदर एक ऐसी बेईमानी उपज रही है जिसे वो अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि किस प्रकार से आपको पुनः धोखा दे, अर्थात उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि वो जब आपके करीब आएगा तब
केवल रोएगा, बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। वो आपसे कहेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। मैंने अनजाने में गलती कर दी थी, लेकिन आगे मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो साफ साफ ये है कि उसके मन के अंदर एक छलावा भरा हुआ है, एक ऐसा धोखा भरा हुआ है जो कि वो आपको देगा ही देगा। क्योंकि एक बार उसने धोखा दे दिया, दोबारा भी वो यही करने वाला है। क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि एक बार विश्वास टूटने के बाद विश्वास पुनः कभी भी जीवित नहीं होता है, अर्थात कभी भी विश्वास को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय यह है कि आपको इस बात को समझना होगा, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि आपको उसके छलावे में नहीं आना है, उसकी बातों में नहीं आना है। वो जो रोए गिड़गिड़ाए, आपको उसे समझना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपका मन बहुत ज़्यादा कोमल है, ठीक है। आप जल्दी से किसी के लिए भावुक हो जाते हो, ठीक है। आप ना किसी पर दया कर देते हो, आपका जो मन है ना वो जल्दी से किसी के लिए झुक जाता है। तो यहाँ पर आप झुक जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी जगह झुको जहाँ पर आपका जीवन खतरे में ना पड़े। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुको जिसके हृदय के अंदर आपके लिए प्रेम हो, ना कि छलावा हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशानी का विषय यह है कि आपको उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उसके रोने धोने को, उसके माफ़ी मांगने को नहीं समझ पाया, यानी असलियत में वो माफ़ी मांग रहा है या फिर उसका केवल दिखावा है, इस बात को आपको पहचानना है कि उस व्यक्ति की आंखों में जो आंसू हैं वो केवल आपको दिखाने के लिए हैं, ना कि सच्चे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा भी ले सकता है जो आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है, यानी आपका हृदय उसके लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। आप उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं, आप उसकी बात को हमेशा स्वीकार करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का सहारा लेकर के सीढ़ी बनाकर आप तक चढ़ेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करना है, उसकी बात को सुनना नहीं है और ना ही उसकी बात में आना है। क्योंकि अगर आप उसकी बातों में आ जाओगे तो निश्चित ही वो आपको इस तरह से मोलेस्ट करेगा, इस तरह से भावुक कर देगा कि आप उसके षड्यंत्र में आ ही जाओगे। अर्थात आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है, यानी वो जो प्लान बना रहा है आपको फंसाने का, आपको झांसे में लेने का, वो आप नहीं पहचान सकते। क्योंकि उसका दिखावा ही इतना तगड़ा है कि आपको वो बातें समझ में आए, इतनी तीव्र बुद्धि आपकी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हो और सीधे तरीके से चलते हो। आप जो बोलते हो वही करते हो, आपके मन के अंदर बिल्कुल भी छलावा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में छलावा है, क्योंकि उसे केवल लोगों को छलावा करने में ही आनंद आता है, लोगों के साथ झूठ बोलने में उसे आनंद आता है, लोगों को धोखा देने में, उन्हें रुलाने में, उन्हें सताने में ही उसका सबसे बड़ा आनंद है। इस बात को आपके लिए समझना इतना ज़्यादा इस समय ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो व्यक्ति शीघ्र ही आपके समय में प्रवेश कर जाएगा, शीघ्र ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा और उससे पहले ही आपको सावधान होना है। अगर आज आपको ये मैसेज मिला है तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला हो, क्योंकि यहाँ रीडिंग में बताया जा रहा है जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उनका अपना है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी समय पहले उन्हें धोखा देकर भाग गया था, उनका पार्टनर हो सकता है, उनका कोई ऐसा अपना व्यक्ति हो सकता है जो कि उनके प्रेम से बंधी हुई डोर के साथ साथ उनके रिश्तों से बंधी डोर भी है। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी
ईमानदारी नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी आदत ही वैसी है। उसकी आदत काफ़ी समय से ऐसी बन चुकी है और वो अब सही नहीं होने वाली। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है, वो ये है कि आप हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करो, समझो इस बात को, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके परिवार का कोई व्यक्ति है या कोई भी ऐसा जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिसे अपना समझते हो, उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या आगे चल रहा है, क्या पीछे चल रहा है, उसे परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार आपके निकट रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं, अर्थात बार बार माफ़ी मांगना, बार बार गलतियों को करना, बार बार अपने हृदय को, अर्थात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाना। ये प्रक्रिया उनकी इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे फिर वही काम करने लग जाएंगे, उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे और आप उन्हें निश्चित ही माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास होता है कि आपका हृदय बहुत ज़्यादा कोमल है, आप सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपके सामने कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा रो देता है, थोड़ा सा गिड़गिड़ा देता है, तो आप तुरंत ही उसकी बातों में आ जाते हैं। ना तो आपका मन किसी के लिए कभी कड़वाहट से भरा था, ना ही आपके मन के अंदर किसी के लिए कभी कड़वाहट रहती है। जो करते हैं वो साफ हृदय से करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि 5 उंगलियाँ एक हाथ में जिस प्रकार से बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसी सोच वाला नहीं होता। वो जैसा सोचता है वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं सोचता, और जैसा दूसरा व्यक्ति सोचता है वैसा ये व्यक्ति नहीं सोचता। यानी सोच सबकी अलग अलग है, कर्म सबके अलग अलग हैं, फल सबके अलग अलग प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल छलावे से भरे हुए होते हैं, उनका मन केवल मैल से भरा हुआ होता है, लोगों के लिए गलत धारणा उनके मन में विराजमान होती है, और कुछ लोग केवल अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात उपज रहती है, कहीं ना कहीं वो इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान करके चलते हैं कि उन्हें जीवन में सभी कार्य सही से करने हैं, अपने जीवन में उन्हें सुख भोगना है, अपने जीवन के जितने अधूरे कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने में ही उन्हें आनंद आता है। लेकिन हर व्यक्ति का ये नहीं होता है, इसलिए आगे के समय में आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलना है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि